इस समय हम मौजूद है उप विभागीय कार्यालय अचलपुर के सामने और मैं आपको 2-3 ऐसे इंसिडेंट जो भारत में हो रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करवाता हूं। एक जो इंसिडेंट हुआ है इल्विस यादव को लेकर, जिसमें इल्विस यादव ने थप्पड़ मारा किसी सागर नाम के व्यक्ति को, तो उसमें एफआईआर हो गया तुरंत एफआईआर हो जाता है। और दूसरा एक और है इंसिडेंट हुआ जो एक नमाजी है, रोड पर नमाज़ पढ़ रहे थे, उसमें किसी पुलिस वाले ने उसको लात मारा तो उसमें तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है। और एक इंसिडेंट यहाँ पे चालू है अचलपुर में, जिला अमरावती महाराष्ट्र में। यहाँ पे 13 दिन से एक महिला पुरुष अन्य त्याग आंदोलन कर रहे हैं, जो कि फर्जीवाड़े को लेकर है, सीबीआई जांच को लेकर मांग की जा रही है यहाँ पे। और वो एफआईआर करवाना चाहते हैं, जो दोषी है उस पर एफआईआर करवाना चाहते हैं। तो लगातार ये 13 दिन से अन्य त्याग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अन्य त्याग आंदोलन का कोई इन पे फ़र्क नहीं गिर रहा है अधिकारियों पे। ये 13 दिन से ऐसे बैठे हैं, ये पता नहीं फोकस में नहीं आ रहा है या फिर किन कारणों से इन पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि बात करने के जो अन्य त्याग आंदोलनकारी है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उन पे क्या बीत रही है और उनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा। आज का 13 दिन है, हम जानना चाहेंगे उनसे। लगातार आपका आज का 13वां दिन है अन्न त्याग आंदोलन का यहाँ पर, तो आपकी मांगे अभी तक कोई अधिकारी, प्रशासन के कोई अधिकारी या नेता कोई यहाँ पर पहुँचे या नहीं, ये बताओ आपका। और आपका आगे की क्या तैयारी है? अभी तक तो कोई ना नेता पहुंचा, ना कोई शासन वाला पहुंचा, ना कोई। आज मेरे को 13 दिन हो गए या मैं आंदोलन को बैठे, और एक महिला को यह आंदोलन पे बिठाकर ये क्या दिखाना चाहते हैं ये तो मेरे को नहीं पता। लेकिन मैं अपने एक संस्कृति प्रधान भारत का ये प्रदर्शन है, ये देश की वेता है कि जो माँ के 2 बच्चे गुजर गए और वो रास्ते पे आके अपनी न्याय की गुहार लगा रही है, तभी ये शासन को उससे कुछ भी नहीं। क्या मालूम शासन भी किसके दबाव के नीचे। कौन सी ऐसी मांग कर रहे हैं? आपकी क्या मांगे है? मेरे 2 बच्चे गुजर गए, मेरे को एफआईआर दाखिल होना, और मेरे बच्ची की बॉडी दफनाई गई है, उसको निकाल के डब्बल से उसका पोस्टमार्टम होना। क्यों कि मेरे बच्चे की मौत कैसे हुई ये मेरे को पता चलना चाहिए। इसलिए मैं वो मांग लेके यहाँ बैठी हूँ ना। अगर ये शासन से नहीं होता है तो उन्होंने ऐसा मेरे को बताना कि भाई हमसे होता नहीं। क्यों कि मैं जनता हूँ, जनता कहाँ का न्याय मांगेंगे? जनता काय के लिए कलेक्टर बनते हैं, काय के लिए मिनिस्टर बनते हैं, काय के लिए ये? अगर जनता का ये सुनते नहीं है तो फिर जनता कहाँ जाए? किसके सामने अपना दुखड़ा ये करे? तुम्हें बताओ। आज 13 दिन से उनको एक माँ की भी ये नहीं आ रही। लेकिन इसके पहले जब मैं मेरे बच्चे गुजर गए बाद महीना भर में मैं यहाँ आंदोलन को बैठी, तो एक मंत्री आता है और मेरे को आश्वासन देता है कि मैं तुमको सब करके देता, ये करता वो करता, और मेरे को एक लॉलीपॉप दे के उठा देता है। और उसके बाद आज मैं उसको 13 दिन हो गए या आंदोलन को बैठे, अब दिख रही नहीं क्या? तब क्या नाम है? बच्चों कड़ू तब आए थे। आप तो मैं दिख रही ही नहीं, कोई भी मंत्री को नहीं दिख रही, कोई भी नहीं आया, ना एक शासन वाला आया, ना कोई मंत्री जंत्री आया, ना कोई मेरी यानी हालत तक पूछने तक कोई भी यहाँ तक पहुँचा नहीं है। अब तुम्हें बताओ, अब हमारे जैसे गरीब लोग कहाँ गुहार लगाए, किसके दरवाजे पे जाएंगे न्याय मांगने के लिए? एक जिस माँ के बच्चे गए उनको भी अब मारने की तैयारी मेरे को ये शासन की दिख रही। अब तुम्हें बताओ, अब किसको न्याय मांगो? आप जनता ने मेरे को बताना और ये शासन ने बताना कि किसके सामने वो माँ गुहार न्याय मांगने के लिए जाए। अब आप ही बताइए। चाहिए। ये देखो, मेरे बच्चों का एफआईआर दाखिल चाहिए, बॉडी खोद के डबल से उसका पोस्टमार्टम चाहिए, और सीबीआई जांच चाहिए। ये तीनों भी चीज़ चाहिए। नहीं होती है एक भी चीज़, मेरे को एफआईआर दाखिल करके होना या नहीं होना मैं ले उठूंगी। धन्यवाद। आप बताइए सर।
बताने से कर रहे क्या। आप देख ही रहे ये जो तमाशे है और कितनी लाचारी भरी मतलब हमारी प्रशासकीय व्यवस्था है। तो इसका तो एक दर्शन आपको हो गया और दूसरा दर्शन ये संस्कृति प्रधान भारत देश का दर्शन है कि एक माँ जिसके संवैधानिक अधिकारों को और जिसको संवैधानिक अधिकार प्रेजेंट किया है उसको पैरों के नीचे रौंदे जा रहा है। इसलिए रौंदे जा रहा है क्योंकि बड़े शख्स को बचाने के लिए, और जो इसके अंदर भ्रष्टाचार कितना हुआ होगा मालूम नहीं। 5-6 डॉक्टर हैं और इसको बचाने के लिए तो नेताजी तत्काल मतलब आंदोलन पर बैठे 24 घंटे भी क्रॉस नहीं हुए क्योंकि विसरा ताज़ा था और फॉरेंसिक में जाता तो अस्पताल की पोल खोल हो जाती। लेकिन विसेरा नष्ट करने के लिए उस लीडर का भी नार्को टेस्ट होने को ना। ये तो खैर सीबीआई बाद में आ जाएंगे लपेट में, लेकिन आज की जो वर्तमान स्थिति है कि क्या एक कलेक्टर को इतने पावर नहीं है कि वो आदेशित कर सके पुलिस स्टेशन के कि एफआईआर कर लो भाई। अगर वो बॉडी चाहते, उनके कार्य क्षेत्र में है दफन बॉडी, अगर वो चाहते तो बॉडी दे दो ना। ये जनता की रक्षा के लिए बैठे हैं या नेता की सेवा के लिए इनको क्या चुना? कारण हो सकता है इतना ये लेट कर रहे हैं? इसके ऊपर राजकीय दबाव है और जिस व्यक्ति ने हमारे को जैसे षड्यंत्र करके फंसाया था उसी व्यक्ति एक का उसी आमदार का यहाँ चल रहा है। तो सीधे कैसा है कि उस आमदार के अभी हम यहाँ क्षेत्र में हैं, ठीक है, लेकिन उसके क्षेत्र के बाहर भी तो हमारा देश है, दिल्ली है, और भी तो देश है ना भाई। हाँ, पड़ोस में और कोई मुल्क है, लेकिन ये सिक्का ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। खोटा सिक्का बहुत कम दिन चलता। तो आपका कितना दिन है ये आज 13वां दिन है हमारा। 13 दिन से यहाँ पर कोई भी अधिकारी प्रशासकीय आए नहीं और कुछ भी आपको जवाब नहीं दिया। अधिकारी तो हमारे मौत की राह देख रहे और यहाँ तक राह देख रहे कि हम कब दवाखाने के अंदर मतलब ये ढकेल दे और दवाखाने के अंदर भी हमको जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा, मैं आज ही आपको इशारे में बता दे रहा हूँ कि वो हमारे को मौत देने के हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाएगा, हमारे को जीवन देने के हिसाब से नहीं। इसलिए ट्रीटमेंट दिया जाएगा कि ये पूरा एक रैकेट फंसा हुआ है इसके अंदर। तो ये जो रैकेट है ये ओपन नहीं होने के लिए 2 व्यक्ति की मौत उनके लिए स्वीकृत हो जाएगी। आपकी क्या मांग है? आखिरी मांग क्या है आपकी? मेरी मांग यही है कि आप एफआईआर मेरा संवैधानिक अधिकार है, मेरा संवैधानिक अधिकार है, आप उसका हनन मत करो। और एफआईआर क्यों नहीं करते आप? एक चोर उचक्के की रिपोर्ट के लिए आप तत्काल एफआईआर दाखिल कर लेते और आप बड़े बड़े मतलब जो धनी रहते या पैसा प्रतिष्ठा के पुजारी बन जाते क्या? मतलब आपके जो पुलिस थाने जो चलते तो वो मतलब कैसा चलते? यही तो मेरे समझ के बाहर नहीं है। एक आधे रिक्शे वाले की अभी शिकायत करता तत्काल एफआईआर होती, पर जहाँ अपराध पूरी तरीके से दिख रहा है कि विसरा नष्ट कर दिया गया और फर्जी दस्तावेज है, ऐसे यानी जघन्य अपराध और गंभीर आरोपों के ऊपर मतलब एफआईआर नहीं हो रही, तो ये तो देश का इतना बड़ा दुर्भाग्य है। और आज गरीबों ने इससे कुछ सीख लेने को होना भैया कि आपका मतलब है कि बहुत बड़ा ये संकल्प है, आपका सीधा सीधा आरोप है। ये संकल्प यहाँ से इसकी कड़ी शुरू होती है और ये बम्बई तक उसकी कड़ी खत्म हो जाती है। ये संकल्प इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी संकल्प है, तो इसी में हमको दिखाई दे रहा है ये, और काफ़ी बड़ी घटना है ये। हम एक और जवाब चाहेंगे कि पिछले 1-2 दिन पहले दो इंसिडेंट हुए जहाँ पे एलविस यादव ने सिर्फ थप्पड़ मारा तो उसमें एफआईआर हो जाता है, और पुलिस ने एक लात मारा तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है। वो तुरंत 1-2 दिन में हो जा रहा है। आपका ऐसा क्या केस है जो एफआईआर के लिए आपको 13 दिन बैठना पड़ रहा है? देखो, ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो एफआईआर है, ये शुरुआती एक स्टेप होता है, एक है ना, तो प्रोसेस होता है एफआईआर, तो वही आपके इसमें नहीं हो रहा है। 13 दिन हो गए, एफआईआर का भी मांगे, वो क्यों नहीं हो रहा आपके? लोगों का 1 दिन में हो जाता है, आपका 13 दिन, मतलब कि आप उपोषण भी कर रहे हैं और आपने 3 साल का वेट भी कर लिया, फिर भी नहीं हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप, क्या कारण है? इसके पीछे का सब में पहला कारण तो यह है कि मैं लोगों का कारण बता देता हूँ कि जैसे आपने जो एक्सीडेंट के बारे में बोले कि लात मारा, हाँ, और निलंबित करना, ये पुलिस प्रशासन की मजबूरी थी निलंबित करना या आप सस्पेंड करना। अगर वो ऐसा नहीं करते तो आज हमारा जो मुस्लिम भाई है, हमारा मतलब हमारे भारतीय मुस्लिम भाई, तो वो एक मुट्ठी में एक साथ खड़े हो जाते और किसी को भी नमाज पढ़ने से आप इस तरीके की जो हरकतें करते तो ये संवैधानिक अधिकारों का एक तो हनन हो रहा, और आपने उस पर जो लात बरसाया उस पर नहीं बरताया, आपने बहुत जो कुछ करा, लेकिन मैं वो धर्म की चिंगारी बन जाएंगी जिसका प्रतिक्रिया देना मुझे उचित नहीं लग रहा। और दूसरा विषय यह है कि 3 साल से ये चीज़ें इसलिए नहीं हो रही कि ये चीज़ें मंत्री के आशीर्वाद से तो प्राप्त हो रही। अरे भाई एक बात बताओ मेरे को, ये शासन प्रशासन है या शासकीय प्रशासकीय गुंडागिरी है? ये तो टोटल गुंडागिरी है ना कि हम करे सो कायदा। अब कैसा हो रहा है मालूम कि आपसे जो बनता वो कर लो, मतलब आप
नहीं हमको चुन के दे दिया ना, तो आपसे अब जो बनता कर लो, क्योंकि हम चाहे तो एफआईआर बनाएंगे, हम चाहे तो नहीं बनाएंगे, हम चाहे तो न्यायिक अधिकार आपको देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। आज़ादी का है और अदालत तक का सच का जाता। कल मुझे दस्तावेज जिला शल्य चिकित्सक अधिकारी ने भेजा और टोटल फर्जी दस्तावेज भेजा और मैं प्रमाणित करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। तो भाई मेरी बात तो सुनो, मेरा बयान तो लो और मुझे प्रमाणित करने का मौका तो दो। ये तो यही होगा कि भगत सिंह के फांसी वाला मुद्दा हो रहा है कि तुम ही जज हो गए, तुम ही वकील हो गए और तुम्हारी अदालत चल रही है और तुम्हारा ही राज चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता कि साइमन को यार भारत से नहीं निकालना चाहिए था, साइमन को आज भारत में बुलाने की ज़रूरत है। ये पिछले 13 दिन से ऐसे ही बाहर पड़े थे, आंदोलन कर रहे थे और अभी कुछ लोग जो ऐसे इन्हें ऊपर से बना के दे रहे ताकि छाँव हो। बहुत धूप है यहाँ पे और रात को ठंड भी है। तो ये इंसिडेंट जो है वो किसी के फोकस में नहीं आ रहा है, किसी के ध्यान में नहीं आ रहा है, इसलिए इन्हें न्याय मिलने में इतनी देरी हो रही है। और जो पिछले इंसिडेंट हुए हैं कुछ दिल्ली में या फिर गुड़गांव में, वो क्या है कि वहाँ पे न्यूज़ चैनल है वो फोकस में आ जाते हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी न्याय मिल जाता है, एफआईआर हो जाता है, दर्ज हो जाता है, या फिर किसी ने कुछ गलत किया है तो वो सस्पेंड भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये मेरे ख्याल से छोटे शहर वालों को थोड़ी तकलीफ़ें ज़रूर होती है न्याय मिलने में। हम उम्मीद करेंगे कि इन्हें न्याय ज़रूर मिले और जो देख रहे हैं उनसे भी हम कोशिश करेंगे कि इन्हें न्याय दिलाने में मदद करें।